हेलो फ्रेंड्स, मैं आपके सामने लेकर के आई हूँ अपनी आज की नई वीडियो गेन परसेंटेज के ऊपर बेस्ड है जो कि उसके वर्ड प्रॉब्लम्स को लेकर के है। तो जो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है आज का वो क्या है, इन अ क्लास 80 स्टूडेंट्स पास एंड द रेस्ट फेल्स। इफ़ 80% ऑफ द स्टूडेंट्स फेल फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास। ठीक है, तो हम इसमें क्या गिवन है हमें कि कितने स्टूडेंट्स पास हैं और कितने परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स फेल है। तो और हमें बोला क्या, हमें क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास को। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, लेट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बी एक्स। जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं वो एक्स है। ठीक है, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पास्ड, जो पास हुए वो कितने हैं, 80। ठीक है, और जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फेल हुए फिर वो कितने होंगे, सीधी बात है, टोटल में से माइनस कर देंगे। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फेल्ड वो कैसे निकलेगा, एक्स, टोटल में से 80 को माइनस कर देंगे। अब हमें क्या गिवन है, परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स फेल्ड। परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स फेल्ड तो वो है 80%। अब देखिए हमें किसका परसेंट पता है, फेल्ड स्टूडेंट्स का, तो हम उसी का नंबर भी यूज़ करेंगे। ठीक है, जिसकी परसेंटेज पता होती है हम उसी का नंबर यूज़ करते हैं। हम दोनों को इक्विवेलेंट रख लेंगे। सो 80% ऑफ टोटल स्टूडेंट्स, ओके, ऑफ x इज इक्वल्स टू x माइनस 80। सो 80 अपॉन 100 x इज इक्वल्स टू x माइनस 80। ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, x वाली टर्म्स को एक साथ और जो नॉन एक्स टर्म होती है उसको हम एक साथ रखते हैं। सो 80 अपॉन 100 x माइनस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस का 80। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। 80x माइनस 100x अपॉन 100 इज इक्वल्स टू माइनस का 80। तो ये हमें फर्दर देगा माइनस का 20 अपॉन 100 x। माइनस का साइन क्यों आया, क्योंकि बड़े वाले के आगे माइनस का साइन है इसलिए, इज इक्वल्स टू माइनस का 80। नाउ माइनस एंड माइनस कैंसल्ड आउट। सो x की वैल्यू कितनी होगी, हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकालते हैं। सो 80 मल्टीप्लाई विद 100 अपॉन 20, 0 एंड 0 कैंसल, 2 5 से 10 एंड 400। इसका मतलब जो टोटल स्टूडेंट्स हैं वो कितने हैं हमारे पास, वो हैं 400। अब हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, हाउ मच कॉपर मस्ट बी मिक्सड विद 144 kg of zinc in order to make an alloy of which 36% is zinc and the rest is copper। अब इसे समझने की कोशिश करना। हमसे क्या बोला गया कि हम कितना कॉपर लें जो इतने kg जिंक के साथ मिले और क्या बनाएगा, एक अलॉय बनाएगा। तो हमें नहीं पता हमारे पास कितना कॉपर है, तो हम क्या मान लेंगे, लेट कॉपर इज इक्वल्स टू x kg। ठीक है, कॉपर हमने ले लिया x kg का। अब हमें क्या पता है कि जो हमारे पास जिंक है वो कितना है, 144 kg है। तो जो अलॉय बनेगा वो कैसे बनेगा, इन दोनों के टोटल से, इन दोनों के मिक्सचर से। तो हम क्या लिख लेंगे, x प्लस 144 kg। अब हमें पता है कि हमारे पास इस अलॉय में 36% जो है जिंक है। ठीक है, जिंक इन परसेंटेज फॉर्म ये है 36%। ठीक है, जो 36% है अलॉय का वो क्या है, जिंक है। तो हम इसे सॉल्व कर देते हैं। तो ये कितना देगा हमें, 36 अपॉन 100 x प्लस 144। ठीक है, अब हम क्या करेंगे इसके आगे, अब हमें क्या बोल रखा है कि जो बाकी का है वो कॉपर है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो हमें जिंक की परसेंटेज पता है, हमें जिंक का नंबर भी पता है, तो हम इन दोनों को एक दूसरे के इक्वल कर देंगे। मैंने अभी आपको प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था कि जिस चीज़ का हमें परसेंटेज पता होता है हम उसी का नंबर यूज़ करते हैं, या अगर वो एक्स में भी होता है हम उसी को यूज़ करते हैं। तो फिलहाल हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसको यूज़ करेंगे। तो 36 अपॉन 100 x प्लस 144 इज इक्वल्स टू 144। ये कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा, आप ढंग से देख सकते हैं। ठीक है, ये हमारी एक इक्वेशन बन गई है। अब हम इसे सॉल्व करेंगे फर्दर। तो सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग इसे पहले मैं इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देती हूँ। ये मल्टीप्लाई में है तो यहाँ की साइड को जाके क्रॉस मल्टीप्लाई हो सकता है इजीली। 144 मल्टीप्लाई 100 अपॉन 36। तो ये इजीली कट हो जाएगा, आई गैस 3 के टेबल से बहुत इजीली कट हो रहा है ये। सो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 3 8 जा 24,
अब 12 4 सा 48 होता है, तो ये हमें दे देगा 400। ठीक है, तो x प्लस 144 किसके इक्वल आया? 400 के इक्वल आ गया है। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 400 माइनस 144, जो फर्दर किसके इक्वल है? 256 के इक्वल है। तो इसका मतलब जो हमारे पास x था, क्या था? कॉपर, वो कितना है? 256 kg है। बस यही हमें फाइंड करने के लिए बोला था कि हम कितना कॉपर यूज़ करेंगे अपना अलॉय बनाने के लिए। तो इसी के साथ मेरा ये क्वेश्चन भी समाप्त होता है। मैं आपको आज के लिए इसे लास्ट क्वेश्चन मानती हूँ, और कल मिलेंगे बाकी नए क्वेश्चंस के साथ। धन्यवाद आपका। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। मुझे सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। धन्यवाद।